बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल किया है कि अगर शोहर अपनी बीवी के पास मिस्त्री के लिए गया और सिर्फ उसने बोसो किनार किया और वो वापस आ गया, या सिर्फ बोसो किनार किया, कोई काम पड़ गया, बाद में हम मिस्त्री नहीं की, लेकिन औरत ने एक पानी देखा सफ़ेद रंग का या मर्द ने पानी देखा, अब आया कि इन दोनों में से किस पर गुस्ल वाजिब होगा और किस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो इसके समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, एक है मनी, एक है मजी और एक है वदी। मनी कहते हैं कि जो शहवत के साथ कूद करके निकले, लेसदार मादा कूद करके निकले, ये मनी है। और मनी के निकलने के बाद मर्द जो है उसकी ख्वाहिश खत्म हो जाती है, औरत की भी ख्वाहिश खत्म हो जाती है। जब दोनों की ख्वाहिश खत्म हो जाए तो ये एक आसान सा फार्मूला है पता लगाने का कि भाई ये मनी है, ये वजी है। और मजी के निकलने के बाद इंसान की, मर्द की ख्वाहिश भी मजीद बढ़ती है और औरत की ख्वाहिश भी मजीद बढ़ती है। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल है, तो फिर ये मजी है। और तीसरी सूरत है वदी की। इंसान वाशरूम में जाता है, तकाजा करता है, उसके बाद पानी के कतरे निकलते हैं, तो इसको वदी कहते हैं। तो जो मनी ख्वाहिश के साथ कूद करके जो निकली है, इसके ऊपर तो गुस्ल वाजिब होगा, लेकिन मजी के ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, वजू करना पड़ेगा। और अगर कहीं कपड़े पे लगी है, जिस्म पे लगी है, वो जिस्म का हिस्सा नापाक होगा, कपड़े नापाक होंगे। इसी तरह दोनों के ऊपर, दोनों की यही सूरत हाल है। अगर शहवत के साथ कूद करके निकला है तो दोनों पर गुस्ल वाजिब होगा। अगर शहवत के साथ नहीं निकला, वैसे पानी निकला है, मजी है, तो फिर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और एक और सूरत है कि अगर मर्द का सिर्फ हशफा जो है वो औरत के अंदर दाखिल हो जाए तो गुस्ल जो है उस पर वाजिब हो जाएगा, चाहे मनी निकले या ना निकले, सिर्फ हशफे के दुखूल की वजह से उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा।